हेलो दोस्तों, हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। हम लोग 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और हमको जैसा फील होता है कि आपका सभी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ग्रेजुअली क्लियर हो रहे हैं और आप बिल्डअप कर रहे हैं अपने थॉट्स को। तो हम चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करें, कैसे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्वेश्चन 6 है, कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 2x - 3 2x + 3 कब? जब x लेस देन इक्वल टू 2 हो और 2x - 3 व्हेन x ग्रेटर देन 2 हो। अब कैसे इसको हम लोग जो है समझ सकते हैं? तो अब भाई डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। तो ये 2x + 3 जैसे हम लोग प्रीवियस में पढ़े कि ये लाइन है, ये भी लाइन है। अब ये लाइन है 2 से लेस एंड 2 के इक्वल के लिए तो कॉन्टिन्यूअस है, और 2 से ग्रेटर के लिए ये है। तो मतलब 2 से लेस के लिए तो ये लाइन कंटिन्यूटी मतलब स्मूथ कर्व रहेगा, और 2 से ग्रेटर के लिए ये स्मूथ कर्व रहेगा। परंतु 2 के लिए यहाँ पर तो ये वैल्यू है और यहाँ पर ये वैल्यू है, मतलब ये डिफरेंट हो जा रही है। तो अगर इसको डायरेक्ट क्वेश्चन करना फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का, तो केवल एक पॉइंट है, वो 2 है, क्योंकि 2 से ये जो लाइन है ये आपकी बदल जा रही है। ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम एक ग्राफ बनाया है। जो रेड लाइन है ये 2x + 3 की है, ये जो रेड लाइन है ये 2x + 3 की है, और ये वाली लाइन किसकी है? 2x - 3 की। जो 2x + 3 है और ये 2x - 3 है। अब देखो ये लाइन डिफरेंट हो गई ना, ये कभी भी एंड पॉइंट तक ये एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये भी स्ट्रेट लाइन रहेगी, कभी ये एक दूसरे से मैचअप नहीं करेंगी, मतलब मिलेंगी नहीं। जब मीट नहीं करेंगी तो क्या इसके मतलब ये कर्व आपस में टूट गया है। तो बट इंडिविजुअली ये लाइन कंटिन्यूअस है ना सभी पॉइंट पर। बात समझ में? सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ना। अब जैसे हम लोग यहाँ 2, अब ये 2 से ग्रेटर के लिए, अगर हम ये कह रहे हैं 2 से ग्रेटर के लिए कहते हैं, तो यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाओ, यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाओ, ये लाइन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगी, स्मूथ कर्व रहेगी, ये कंटिन्यूअस है। और 2 से लेस के लिए, 2 से लेस के लिए आपको ये मिल जाएगी, ये वाली लाइन। 2 से लेस के लिए ये देखो, ये अपन जंप कर गया और जंप करके यहाँ पर पहुँच गए, ये लाइन आ गए। जब ये लाइन मतलब ये अपने कर्व को, जो स्मूथ कर्व था उसको ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। मतलब अब जैसे 2 से लेस जाते हो तो ये कर्व हमें मिलने लगता है, न वैसे मुझे मिलना चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 से लेस के लिए हमको ये वाला लाइन ड्रॉ करना है, और 2 से ग्रेटर के लिए ये वाला लाइन ड्रॉ करना है। तो जब हम एज ए होल, क्योंकि ये फंक्शन एज ए होल है, एज ए होल है, तो एज ए होल पे 2 इक्वल और दोनों के लिए सेम तो नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट हमें ये नहीं देखना, क्योंकि ये लाइन है, लाइन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है। अगर केवल एक क्वेश्चन पूछता उसके हिसाब से तो कॉन्टिन्यूअस थी, ये केवल एक ही ये पॉइंट रखा होता तो कॉन्टिन्यूअस थी। जब ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये एज ए फंक्शन को देखो तो इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। तब हम लोग चेक करते हैं तो ऐसी कैसी कंडीशन है। अब जैसे हमें 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर बहुत सारे पॉइंट है, 2 4 6 7 8 9, और 2 से लेस बहुत पॉइंट है। तो हमें एज ए एक ऐसा पॉइंट हमें चूज करना होगा रियल नंबर से जो इस बात को फॉलो करे। तो हम वो पॉइंट ले लेते हैं C। हमने C एक ऐसा पॉइंट ले लिया, C जो एलिमेंट है किसका? रियल नंबर का। बात समझ में आई? किसका एलिमेंट है? रियल नंबर। तो ये जो C एलिमेंट है, और 2 के लिए हम लोग चेक करते हैं, मतलब ये जो 2 दिया हुआ पॉइंट, इससे क्योंकि 2 से लेस के लिए किसी भी नंबर के लिए बोल रहा है, तो 2 से लेस के लिए हम एक केस बना लेते हैं कि एक केस हो जाएगा हमारा 2 से लेस के लिए, मतलब C है वो जो है 2 से लेस की बात करेगा। जो दूसरा केस होगा वो क्या होगा? वो होगा C है इक्वल टू 2 होगा।
और तीसरा केस क्या होगा, c ग्रेटर देन 2 होगा। मतलब कोई 2 से छोटे कोई भी नंबर ले लो, मतलब 2 से छोटा कितना, -1 -2 -3 -4 कुछ भी, 2 के इक्वल ले लो। 2 से बिग मतलब 3 4 5 6 2.1 2.2 2.3 ऐसे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो जो 2 से बिग हो, जो 2 के नेबर हो। 2 से बिग, बिग की बात कर रहे हैं मतलब राइट हैंड साइड में हमें चलना है, राइट हैंड के लिए मतलब ये जो कॉन्टिन्यूटी होगी वो राइट हैंड के लिए होगी, ये लेफ्ट हैंड के लिए होगी, ये एट द पॉइंट के लिए हमें चेक करना है। क्यों? क्योंकि फंक्शन एज ए होल चेक करेंगे तब हमें डिसकॉन्टिन्यूटी वाला पॉइंट पता चल जाएगा। बात समझ में नहीं? डिसकॉन्टिन्यूटी एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब हमने ये इसमें एक्सप्लोर कर दिया कि हमने वो जो सी जो है रियल नंबर का पॉइंट है, वो हमें वो रियल नंबर चूज करने हैं फर्स्ट केस के लिए जो 2 से लेस हो। तो 2 से केस 1 के लिए हम चेक कर लेते हैं केस 1 के लिए क्या हो कंडीशन होगी। केस 1 के लिए सबसे पहले हम एफ सी की वैल्यू निकालते हैं। एफ सी की वैल्यू क्या आएगी भाई, सी लेस देन 2 है, सी लेस देन 2 है तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 और x की जगह हम क्या लिख देते हैं, c प्लस 3। और दूसरा पॉइंट लिमिट निकालना है, मतलब क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये सी से लेस के लिए तो एक लाइन है, लाइन के लिए हम डायरेक्ट मर्जअप कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में नहीं? तो हमें कौन से पॉइंट के लिए, x टेंड टू c के लिए कैसा पॉइंट निकालना है, f(x). अब f(x) क्या है, c की वैल्यू लेस देन 2 में देखना है, c लेस देन 2 में 2x प्लस 3 है तो इस पर हमें ये अप्लाई करना है, तो 2x प्लस 3 लिख दिया गया। अब ये c इसमें पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c प्लस 3। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इसके मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। इसके मतलब ये क्या है, ये केस कॉन्टिन्यूअस है। समझे? अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं कि एफ सी इक्वल टू 2 पे, सी इक्वल टू 2 पे सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं एफ सी की। एफ सी की वैल्यू तो सेम आएगी, सी इक्वल टू 2 पे तो 2x प्लस 3 फंक्शन है तो 2c प्लस 3 हो जाएगा। अब c इक्वल टू 2 पे चेक करना है तो भाई 2 इस पे भी चेक करेंगे, 2 से लेस और 2 से ग्रेटर, तो 2 से लेस के लिए ये फंक्शन है, 2 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड राइट लिमिट का प्रयोग कर लेते हैं। तो हम सीधे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे क्या हो जाएगी, लिमिट s टेंड टू 0। हमको एक सिंपल फार्मूला इस्तेमाल कर लेना चाहिए बिना हेजिटेशन के, और मैंने ये लिख दिया f और s टेंड टू 0 लिखा है और 2 पे लिखा है तो लेफ्ट हैंड में जाना है तो 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर? 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट मतलब 2 से छोटा हो गया। जब 2 से छोटा हो गया तो कौन सी वैल्यू हो गई, 2 से छोटा के लिए 2x प्लस 3 है कि नहीं, तो लिमिट s टेंड टू 0 और 2 से छोटे के लिए जो वैल्यू होगी वो है 2x प्लस 3 और x की जगह हम 2 माइनस h लिख दें तो 2 इंटू 2 माइनस h और प्लस 3। अब 2 2 जा 4 हो गया और ये माइनस 2h हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा और h को 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 3 दैट मीन्स 7 आ जाएगी। क्लियर? क्या आ जाएगी, 7। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट जब निकालते हैं तो हमें सिंपल फार्मूला करना है, यूज करना है, और यहाँ पर 2 प्लस, क्योंकि राइट हैंड में जाना है तो प्लस h कर देना है, और लिमिट s टेंड टू 0। अब 2 प्लस h मतलब 2 से बिग के लिए 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 हम इसको यूज कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस h, x की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे 2 प्लस h और ये -3 है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी,
2 2 जा 4, 4 माइनस 3 मतलब 1। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है और ये 2c प्लस 3 भी इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम इसको 2c प्लस 3 c इक्वल टू 2 लिए हैं, तो हम सीधे 2c प्लस 3 2 2 जा 4 प्लस 3 7। तो ये देखो 7 और लेफ्ट मतलब ये जो एट द पॉइंट पे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कॉन्टिन्यूस है, लेकिन राइट हैंड लिमिट एज ए होल के लिए डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जो c इक्वल टू 2 है वो डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। तो c दैट मीन्स c इक्वल टू 2 इज डिसकॉन्टिन्यूस। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट पे क्या मिलता है? थर्ड पॉइंट है c ग्रेटर देन 2, एट c ग्रेटर देन 2, और उसके लिए हम सीधे सीधे fc की वैल्यू निकाले। क्या फाइंड आउट होगी, क्या मुझे मिलेगी? c ग्रेटर देन 2 कौन सा फंक्शन चूज कर सकते हैं? 2x माइनस 3, तो हम यहाँ पर 2c माइनस 3 लिख दिए। अब क्योंकि ये लाइन है और हमें एक ही लाइन के ऊपर ही रिसर्च करनी है, जब एक ही लाइन के ऊपर से तो जो हमको तो डायरेक्ट वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू c fx, और fx x टेंड टू c, और किस fx है 2x माइनस 3 पे लगाना है, तो लिमिट x टेंड टू c, और यहाँ पर 2x माइनस 3, जब 2x माइनस 3 करेंगे तो एक्सटेंड 2c माइनस 3 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं, इसके मतलब ये इस पर क्या है? कॉन्टिन्यूस है। बात समझ में नहीं? तो एक पॉइंट निकल आया कि कौन डिसकॉन्टिन्यूस है। बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होगी? पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज c इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2 विल बी द डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट। क्लियर? अब 7th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है? fx दिया हुआ है मॉड x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2x इफ माइनस 3, x बिटवीन माइनस 3 एंड 3, एंड इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन 6x प्लस 2। सबसे पहले हम इसके सभी पॉइंट के बारे में हम स्टडी करते हैं, सभी पॉइंट को हम डीपली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी पॉइंट इसको स्किप नहीं करेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब चलो देखते हैं। पहले मैंने ये ग्राफ बनाया है जिसमें मॉड x प्लस 3 का है ये रेड वाला, माइनस 2x का है ब्लू वाला, और 6x प्लस 2 का है ग्रीन वाला। क्लियर? अब हम ले लेते हैं येलो पॉइंट। जो पहला पॉइंट है मॉड x प्लस 3, तो इसके बारे में देखिए। मॉड x मॉडुलस फंक्शन कोई बनाते डायरेक्ट 0 से मॉड x के लिए तो यहाँ से शुरू होता, लेकिन मॉड x में क्या है 3 ऐड हो गया है। 3 ऐड हो गया है तो मतलब ये जो मॉड x है y इक्वल टू, जैसे fx है, fx का कोई फंक्शन मतलब y लिखा हुआ है, तो y जो है मॉड x है, और उस y में जो आंसर आता है उसमें 3 और ऐड कर दिया जाता है, तो वो जो ग्राफ बना वो ग्राफ एबव चला गया। ये देखो 3 पॉइंट एबव जंप कर गया। क्लियर? यहाँ पॉइंट 3 है तो यहाँ जंप कर, तो वो ग्राफ मैंने यहाँ खींच दिया। माइनस 2x बहुत सिंपल ग्राफ है, क्योंकि माइनस में है, क्यों पॉजिटिव में होता तो इधर से खींचते हैं, माइनस में है इधर से खींचेंगे। क्लियर? और 6x प्लस 2 ये तो नॉर्मल जैसे अभी तक खींचते आए हैं, कोई भी है y इक्वल टू x पॉजिटिव में है तो ऐसे ही खींचा जाएगा। बात समझे? और ये प्लस 2 है तो इसके मतलब 6x में 2 पॉइंट एबव चला गया है। अगर ये पॉइंट 6x होता तो 0 से जाता, लेकिन ये 2 और ऐड हो गया है y में,
तो y में ऐड हो गया है तो ये 2 पॉइंट एबव चला गया है। क्लियर? ये बेसिक अप्रोच है इस ग्राफ की स्टडी की। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्योंकि हम डायरेक्टली कहते हैं कि हम उस क्वेश्चन को डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, डिसकंटिन्यूटी कहाँ है। ये जैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे तुरंत पहचान जाओगे। और कैसे पहचानते हैं ये चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। ये जो आपका 6x लेस देन -3 लेस देन इक्वल टू -3, -3 से लेस चले जाओ। तो सबसे पहले हम -3 को फिक्स कर दें, कहाँ पर है -3। ठीक है, ये है -3 आपका पॉइंट। बात समझेंगे? ये पॉइंट आपका क्या है, -3 का है। और ये क्या है, पॉइंट आपका 3 का है। अब आपने -3, 3 ये दोनों आपने देख लिया। इफ़ ये जो x है -3 से लेस और इक्वल होना चाहिए, तो मतलब -3 से लेस, -3 से लेस, तो ये इधर चले गए, -3 से लेस चले जाओ, और -3 से ग्रेटर इधर आप आ जाओगे, तो -3 से लेस, तो -3 पे जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिसमें से कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है, ब्लू वाला, -2x, और ये मतलब इस पॉइंट पे दोनों मैच कर रहे हैं। मतलब दोनों के लिए ये पॉइंट दोनों के लिए जस्टिफाइड है, मतलब सेटिस्फाइड है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो लाइन -3 से लेस है वो एक स्मूथ कर्व है। ये जो कर्व है वो स्मूथ कर्व है। ये जो लाइन है -3 की यहाँ तक, वो एक स्मूथ कर्व है। फिर उसके बाद वो लाइन एकदम स्ट्रेट ऐसे चली जाती है। बात समझेंगे नहीं? ये पूरा चली जाती है यहाँ तक। कहाँ तक चली जाती है? ये 3 तक जाती है, -3 तक। यहाँ -3 है और -2x है, -3 और 3 के बीच तक जाती है। मतलब ये इसके आगे जो यहाँ पर ये लाइन आगे जा करके आपको यहाँ पर ये 3 पे इंटरसेक्ट यहाँ तक जाएगी। यहाँ तक ये जाती है, स्मूथली जाती है। मतलब यहाँ तक तो डिसकंटिन्यूस तो नहीं होगा। क्लियर बात? मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये दोनों आप तो डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकते हैं। अब आते हैं आगे। आगे देखते हैं 3 से लेस के लिए तो ये है, और 3 से ग्रेटर के लिए अब देख लेते हैं। 3 से ग्रेटर के लिए आपकी वैल्यू क्या है? 3 से ग्रेटर के लिए इधर है, और 3 से ग्रेटर के लिए 6x+2 है, मतलब ये वाला ग्राफ है। अब 3 के ग्रेटर के लिए, 3 से ग्रेटर के लिए भाई ये तो बहुत ही एबव चले जाएगा पॉइंट, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ये कहीं मैच नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी जरूर होगी। बात समझ में नहीं? यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी जरूर होगी। अब कहाँ होगी ये बात कैसे पता चलोगे? 3 पे होगी, क्योंकि 3 के इक्वल के लिए ये, और 3 के ग्रेटर के लिए तो ये सही है, मतलब ये जस्टिफाइड है, कंटिन्यू। लेकिन 3 से लेस के लिए तुरंत ये ग्राफ बदल जाता है, और दोनों में कोई भी इंटरसेक्स नहीं है। 3 से ग्रेटर के लिए, 3 से ग्रेटर के लिए ये वाला ग्राफ तो इधर जा रहा है, 3 से ग्रेटर के लिए इधर कोई भी इंटरसेक्ट नहीं है। इन दोनों के लिए कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो हम कह सकते हैं 3 के लिए ये डिसकंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट 3 मिल गया। क्लियर? ये ग्राफ की स्टडी है। हमने इसको ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से को है। अब इसको जस्ट जैसे हमने इसको यहाँ पर एक्सप्लोर किया है, तो अपने मन में कोई पॉइंट ले लो, और सपोज कर लो वो पॉइंट, और वो पॉइंट रियल नंबर मान लो। अब उससे हर पॉइंट पे हर स्टेप वाइज जो है आप उसको स्टडी करो, उसका लेफ्ट चेक करो, राइट चेक करो, और एट द पॉइंट चेक करो। अगर वो सब इक्वल होते जाते हैं तो कंटिन्यूस होगा, और नहीं इक्वल होंगे तो डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर बात? तो हमको लगता है ये बात आपको समझ में आएगी। अब हम लोग जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर एग्जाम्पल के मतलब सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट हमने एक पॉइंट ले लिया, और इसको पहले पॉइंट को हम जस्टिफाइड कर लेते हैं। हम सी कोई भी पॉइंट है, और वो है रियल नंबर का। ठीक है, अब हम सी पॉइंट लेते हैं, तो इसके 4 केस बना लेते हैं। एक तो केस हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ। बात समझ में? तो फर्स्ट केस में हम लिख देते हैं
सी की वैल्यू -3 से लेस हो और फिर सी की वैल्यू -3 हो और सी की वैल्यू -3 से ग्रेट हो और फिर सी की वैल्यू थ्री हो और सी की वैल्यू, एक और केस ले लेते हैं, वो केस है फिफ्थ केस ले लेते हैं और ये फिफ्थ केस है सी की वैल्यू 3 से ग्रेटर हो। मैंने पास केस से 5 केसेज मैंने इसको तैयार कर लिए। अब 5 केस ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर है, हमने इसको जस्ट एक्सप्लोर भी कर दिया ग्राफ के थ्रू। ये तो बस क्या है कि हमें खाना पूर्ति करना, फॉर्मेलिटी करनी है अब लिखने की। आपने आंसर तो पहले ही जस्टिफाइड कर लिया, बता दिया, लेकिन अब हमें खाना पूर्ति करनी है तो कैसे करें, इसके बारे में हम लोग अभी तक करते हैं, वही वैसे ही पैटर्न अप्लाई करना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं केस 1 क्या है। क्लियर? केस 1 एट दिस पॉइंट सी लेस देन -3। तो सबसे पहले हम एफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ सी की वैल्यू -3 से लेस हो तो मॉड x प्लस 3 हो गया। सी की वैल्यू एफ सी की मतलब जो है -3 से लेस, ये मॉड x प्लस 3। तो सी के लिए चेक कर लेते हैं, ये मॉड सी प्लस 3। क्लियर? मॉड सी प्लस 3 हो जाएगा। अब -3 से लेस मतलब माइनस में वैल्यू पता करना है, तो ये मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी कि नहीं। मॉड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि -3 से पहले मॉड की वैल्यू क्या है, वो माइनस में है, तो -c हो जाएगी। क्योंकि -3 से पहले की चेक कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाना है, निगेटिव डायरेक्शन में जाना है। निगेटिव डायरेक्शन उस वैल्यू से लेस वैल्यू है, तो लेस वैल्यू क्या है, -c हो जाएगी। बात समझ में नहीं? तो और ये +3। अब हमें लिमिट चेक करनी है इस पर, क्योंकि ये कर्व हो जाएगा, एक लीनियर लाइन है, तो लीनियर लाइन है तो हम इसको एक्सटेंड टू सी कर देते हैं और एफ एक्स में। तो क्या वैल्यू आ जाएगी इस वक्त, एफ एक्स क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों के लिए वो लाइन जस्टिफाइड है, एक ही लाइन है, तो मॉड x प्लस 3 इसका वैल्यू हो जाएगी। तो हम चलो चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड टू सी और यह है मॉड x प्लस 3 और यहाँ पर वो जो वैल्यू है सी से लेस के लेना है। तो सी से लेस लेना है तो हम सी यहाँ पर मॉड सी लिख देते हैं और +3 ये भी लिख देते हैं। बट ये जो मॉड सी है इसकी वैल्यू -c होगी, क्यों, क्योंकि माइनस में हमें जाना है। बात समझेंगे नहीं? तो ये -c + 3 हो गया और ये सेम बात हो गई, मतलब ये दोनों आपके इक्वल हैं, ये दोनों बोथ आर द सेम। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सी से लेस के लिए हम ले चुके हैं और 3 से लेस के लिए अब -3 के इक्वल के लिए चेक कर लेते हैं। बात समझे? तो c इक्वल टू -3 पर तो सबसे पहले हम एफ सी की वैल्यू क्या निकालते हैं। -3 के लिए मॉड x प्लस 3 है तो सीधे मॉड c प्लस 3 हो जाएगा। बात सुनिए नहीं, -3 तो क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है, -3 और +3। चूँकि ये माइनस में है तो आंसर मॉड x का है, माइनस मॉड x वैल्यू हो जाती है और क्या हो जाएगा आंसर, ये जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी,
एट द पॉइंट हमें ये है तो माइनस जो भी नेगेटिव का जो मॉड वैल्यू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू वो प्लस में हो जाएगी, तो 3 + 3 = 6 हो जाएगी। क्लियर। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है, क्योंकि -3 से पे पॉइंट चेक कर रहे हैं तो उससे लेस और उससे ग्रेटर दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिमिट s → 0 और जो आपका सन है, जो भी पॉइंट है वो उसमें क्या है -3 से लेस जाना है, तो माइनस चले जाना है, ठीक है। -3 से और माइनस जाओगे तो आप और माइनस में जब -4 -5 ऐसे पहुँच जाओगे आप। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट है, अब ये पॉइंट है, हम -3 से लेस तो हमको ये मिलेगा, ये वैल्यू। -3 से लेस कोई भी वैल्यू चेक करोगे तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो लिमिट s → 0। अब ये जो है चूँकि हमें ये माइनस में जाना है तो जो आंसर मॉड का आएगा, ये जो मॉड का वैल्यू आएगी वो माइनस में मिलेगी। हमें माइनस की ओर जाना है तो हमें माइनस मिलेगा पूरा। -3 में माइनस ऐड कर दिए तो अब माइनस की ओर ग्राफ जा रहा है। तो जब माइनस की ओर ग्राफ जाएगा तो मतलब लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, माइनस बात समझ में। तो ये है आपका दिया हुआ मॉड x + 3, तो -3 -h और आपका जो है ये +3 हो जाएगा। बट यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो माइनस यहाँ पर लग जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें निगेटिव में जाना है। क्लियर। तो आपका ये आंसर आ जाएगा s → ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 ये 6 हो जाएगा। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं तो क्या आ जाता है, लिमिट s → 0 हुआ और -3 + h करना है तो क्या हो जाएगा, लिमिट s → 0 और -3 में ऐड कर दिया, कोई वैल्यू ऐड कर दी तो मतलब वो ग्रेटर हो गई। ग्रेटर के लिए उसकी वैल्यू क्या है, -2x। क्या है, -2x। तो मैं यहाँ पर -2 और x की जगह -3 + h लिख देता हूँ। वैसे भी हम लोग ने ग्राफ के थ्रू चेक कर लिया है तो वो स्मूथ कर्व बनता है वहाँ पर। तो -3 × 6 आया, +6 आया। अब ये चेक करो, ये जो भी आंसर है, मतलब ये एक तो ये वाला आंसर, एक तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, मतलब जो आपका एट द पॉइंट है, लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड, ये तीनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या कहते हैं, ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पर, c = 3 पे कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आएंगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा पॉइंट ले, कौन सा केस आ जाएगा। हमने एट द पॉइंट चेक कर लिया, अब हम उससे ग्रेटर के लिए चेक कर लेते हैं। बात समझ में आई। उससे वहाँ तक के लिए वो कॉन्टिन्यूस ही है। तो हमने केस क्या बनाए थे इसके, -3 से बिग के लिए, ठीक है। -3 से बिग के लिए, तो -3 के बिग के लिए चेक कर लेते हैं। हमें फोर्थ केस है ना, चेक कर लेते हैं। फोर्थ केस क्या है, -3 से ग्रेटर थर्ड केस है। हम थर्ड केस बना देते हैं, सी की -3 से बिग के लिए। चलो हम इस पॉइंट को हम चेक करते हैं। एट द पॉइंट एफ सी की वैल्यू क्या होगी, -3 से बिग के लिए -3 -2x है, तो हम सी ग्रेटर देन -3 है तो -2 और सी हो जाएगा।
क्लियर। अब इसका लिमिट निकालते हैं x टेंड टू c। -3 से बिग के लिए एक स्मूथ लाइन जा रही है, तो स्मूथ लाइन के लिए हम डायरेक्ट हम मर्जर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को एक साथ हम चेक कर सकते हैं। तो -3 ये यहाँ पर fx लिख दो। अब x टेंड टू c, c ग्रेटर देन -3 के लिए -2x ही वैल्यू होगी, तो लिमिट x टेंड टू c और -2x की जगह हम c लिख देते हैं, और ये आंसर यहाँ पर x लिख देते हैं, फिर उसके बाद c लिख देंगे, -2c हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, इसके मतलब कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। अब थर्ड हो गया, अब -3 से ग्रेटर के लिए हो गया। अब 3 के लिए चेक कर लेते हैं, एट द पॉइंट 3 के लिए, क्योंकि जब 3 के लिए करेंगे 3 से लेस के लिए भी निकल आएगा और 3 से ग्रेटर के लिए भी निकल आएगा और एट द पॉइंट के लिए भी निकल आएगा। तो हमने फोर्थ केस हम लोग देखते हैं। तो फोर्थ केस हो गया आपका एट द पॉइंट c इक्वल टू 3 के लिए। जब हम c इक्वल टू 3 के लिए चेक करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो बहुत सिंपल बात है। एट द पॉइंट सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एफ सी की वैल्यू। 3 की 6x+2 है, तो 6c+2 हो गई। चलो ये बहुत क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट s टेंड टू 0 हो गया, और 3 से ग्रेटर 3 से लेस, मतलब हम यहाँ पर 3 - h 3 से लेस के लिए हम बात कर रहे हैं। जब हम 3 से लेस के लिए बात करते हैं, यहाँ पर तो 6 × 3 + 2 कितना है, 6 × 3 = 18, 18 × 20 हो गया। 3 से लेस के लिए -2x वैल्यू है, तो लिमिट s टेंड टू 0, और 3 से लेस के लिए वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 से लेस के लिए वैल्यू हो जाएगी -2x। तो ये क्या हो जाएगी, इसको मैंने -2 और x की जगह हम क्या 3 - h लिखेंगे। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, -2 3 = -6, और फिर वो 0 हो जाएगा, -6 हो गया। और राइट हैंड लिमिट के लिए हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0, और ये हो जाएगा 3 + h, और लिमिट s टेंड टू 0, और 3 + h, 3 मतलब 3 में h कुछ ऐड हो आए, तो मतलब 3 से ग्रेटर के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 6x+2, x की जगह हम क्या रख देंगे, 3 + h। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई आपकी 6 × 18 + 2 20 हो जाएगी, और h 0 हो जाएगा। मतलब ये मैंने देखा कि ये जो वैल्यू आपकी है, उसमें जो हमने फिफ्थ केस लिया उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 से ग्रेटर के लिए वो एक स्मूथ कर्व है, वो यही फंक्शन रहेगा, तो वो रहेगा, जस्टिफाइड रहेगा। तो हमने उसको नहीं, उसको आप अपने मन से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ 3 पे। कैसे हुआ कि जो इस पॉइंट पे जो वैल्यू है, एक तो 20 आ रही है,
दूसरा ये -6 आ रही है, दूसरा ये 20 आ रही है, मतलब राइट हैंड कॉन्टिन्यूस है बट लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं 3 जो है, जो आपका पॉइंट है वो नॉट कॉन्टिन्यूस है। समझे? 3 क्या हो जाएगा? 3 इज ओनली, C इक्वल टू 3 इज ओनली डिसकॉन्टिन्यूस। पॉइंट क्लियर? ये जो है 3A ऐसा पॉइंट है जो बहुत मतलब डिसकंटिन्यूस है। तो हमने ये देखा कि हमारा ये जो कोशिश हम लोग करते हैं, फर्ज कर लगा रहे हैं कि ग्राफ के थ्रू मैंने समझा और इसके सभी पॉइंट के मैंने देखा कि mod x+3, मतलब मैंने इसमें आपको एक एक पॉइंट बताया कि जब हम ग्राफ की स्टडी करते हैं, ग्राफ जो बुक होती है उसमें बहुत सारे ग्राफ, अगर हमारे ग्राफ हमारे माइंड में बहुत अच्छे से हम लोग अपने इमेजिनेशन पावर को डेवलप कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन होता है विदाउट इतना देर नहीं लगती है, तो वह हमने आपको जो है पलक झपकते ही बता दिया, तो आप तुरंत यहीं पर बैठे बैठे चेक कर सकते हैं। तो जब हम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या इसके क्वेश्चन, तब हम आपको शॉर्टकट करेंगे और आपको फिर रेफरेंस देंगे कि आप इस चीज़ को, क्वेश्चन को आप इस वीडियो को देखिए, तो आपको जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि एनसीईआरटी या वेल डिफाइंड बुक है, और जो हमारी भारत सरकार है वो इस बुक को प्रोवाइड करती है, और कोई भी जो बुक है इसके मतलब माइंड की स्पेकुलेशन है जो उसके अंदर एक्सप्लोर कर दी गई है, और जिसके कारण वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक बर्डन की तरह लगता है। तो हमको लगता है कि बहुत टफेस्ट है, बहुत मोटी है बुक है, तो बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं और इस पर स्किप नहीं करते हैं अपने माइंड से, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व ना कर सकें। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। थैंक यू गाइज।